बार एसोसिएशन सीतापुर चुनाव में उस समय माहौल गर्मा गया जब नामांकन पत्रों की जांच के दौरान अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव प्रशासनिक पद का एक पर्चा निरस्त कर दिया गया। जांच के बाद कुल 36 पर्चे वैध पाए गए। अगर अब नामांकन वापसी न हुई तो इन्हीं के मध्य विभिन्न पदों पर चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। निरस्त किए गए पर्चों में अध्यक्ष पद पर एडवोकेट विजय कुमार अवस्थी के नाम की चर्चा रही। विजय कुमार अवस्थी इससे पूर्व भी 2 बार चुनाव में किस्मत आजमा चुके हैं। हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली, यद्यपि वो एक बार सचिव और एक बार वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुने जा चुके हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर एडवोकेट मनोज अवस्थी का पर्चा निरस्त कर दिया गया। ये संयोग ही है कि संयुक्त सचिव प्रशासनिक पद पर जिन एडवोकेट अनुपम कुमार का पर्चा निरस्त हुआ है वो भी अवस्थी ही है। इस पद पर चूंकि उन्हीं का इकलौता नामांकन था, ऐसे में माना जा रहा था कि निर्विरोध चयन हो जाएगा, परंतु पर्चा निरस्त होने के बाद संभावनाएं क्षीण हो गई हैं। पर्चा निरस्त होने पर अनुपम अवस्थी का क्या कहना है, आप भी सुने। मैंने संयुक्त सचिव प्रशासनिक पद के लिए पर्चा भरा था। मेरा पर्चा सिर्फ इस वजह से निरस्त कर दिया गया, ये कह के निरस्त किया गया है कि मेरा सेकेंडर जो है उसका चंदा जमा नहीं है और उसमें जो नाम संशोधन किया गया वो आज संशोधन किया गया पर्चा जांच समिति से पर्चा लेकर, जबकि ऐसा कोई संभव मामला नहीं हो सकता क्योंकि जांच समिति अपने पास पर्चा रखती है और अपने ही पास उसको वो देखती है और उसके बाद उस पर निर्णय लेती है। मेरा उसमें कोई रोल नहीं होता है। मेरे पर्चे में जिस सेकेंडर को बताया गया कि उसका नाम चंदा नहीं है वो सेकेंडर का नाम ही नहीं है। जिस सेकेंडर का नाम लिखा हुआ है उसमें बाकायदा उसका चंदा जमा है। वो बार काउंसिल की जो आपकी वोटर लिस्ट है उसमें उसका बाकायदा नाम है। फिर भी हमारा नाम कैंसिल किया गया है, इसलिए हम इस मामले को माननीय उच्च न्यायालय को ले जाएंगे और वहां जाके इसको चैलेंज करेंगे। 25 जुलाई को होने वाले चुनाव के लिए जो पर्चे वैध पाए गए उनमें अध्यक्ष पद पर एडवोकेट अमरीश शुक्ल, एडवोकेट चंद्रभान गुप्ता, जितेंद्र कुमार शुक्ला, राम नारायण त्रिवेदी के नाम शामिल हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर बाबूराम वर्मा, एडवोकेट राम मोहन पांडे, श्याम कुमार मिश्र, महासचिव पद पर एडवोकेट आशीष श्रीवास्तव, बुद्ध प्रकाश मिश्रा, सुनील कुमार सिंगौर, एडवोकेट विकेश कुमार सिंह, एडवोकेट बिमला मोहन मिश्र का पर्चा वैध पाया गया है। उपाध्यक्ष पद पर 10 वर्ष से ऊपर एडवोकेट अमित कुमार पाल, मनोज कुमार, संध्या दीक्षित, शिवनाथ मिश्रा, सपना त्रिपाठी। उपाध्यक्ष 10 वर्ष से नीचे वाले में एडवोकेट आदेश वर्मा, अमरीश शुक्ल, कौशलेंद्र कुमार सिंह, रोहित मेहरोत्रा, विवेक पांडे। संयुक्त सचिव लाइब्रेरी पद पर आदित्य कुमार वर्मा, संयुक्त सचिव प्रकाशन पद पर अमृतांशु मौर्य, एडवोकेट शैलेंद्र कुमार मिश्र। कोषाध्यक्ष पद पर एडवोकेट आशुतोष दीक्षित, सर्वेश शुक्ल, शैलेंद्र कुमार का पर्चा वैध पाया गया है। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान एल्डर्स कमेटी को सहयोग प्रदान कर रहे एडवोकेट दिनेश मौर्य ने आई इंडिया को बताया। अध्यक्ष पद पर विजय कुमार अवस्थी का नामांकन निरस्त पाया गया है। इस पर गोपाल कृष्ण पांडे के द्वारा जो कैंडिडेट है प्रपोज कैंडिडेट का नाम न लिख करके उन्होंने अपने फादर्स का नाम लिख दिया है और सेकेंडर इनके इरफान अहमद थे, उन्होंने भी कैंडिडेट विजय कुमार अवस्थी का नाम नहीं लिखा है और नाम उन्होंने अपने फादर का लिख दिया है। इस कारण इनका पर्चा निरस्त किया गया है। दूसरा पर्चा मनोज अवस्थी जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर हैं, इनका पर्चा निरस्त किया गया है। इस पर इनका शुल्क बार एसोसिएशन में जमा नहीं था, इसलिए इनका पर्चा जमा हुआ है, खारिज हुआ है। एक पर्चा अनुपम कुमार अवस्थी संयुक्त सचिव प्रशासनिक का रिजेक्ट हुआ है। इन पर इनके जो प्रस्तावक थे राकेश कुमार मिश्र, इनका चंदा नहीं जमा था जिस कारण रिजेक्ट किया गया है। उसके बाद इन्होंने संशोधन कराया, बाद में संशोधित कराया, संशोधित किया गया है। लेकिन जो पहले से जो लिस्ट थी उस पर राकेश कुमार मिश्र ही सेकेंडर थे, इसलिए
अशुद्ध के कारण पर्चा निरस्त किया गया है। कुल जो है 3 पर्चे। जी हाँ जी। अब तक मतलब कितने लोगों के नामांकन हो चुके हैं और कितने निरस्त हुए? अध्यक्ष पद पर 5 प्रत्याशी थे, जिसमें एक प्रत्याशी का नामांकन निरस्त किया गया है, और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर 4 प्रत्याशी हैं, जिस पर 1 निरस्त हुआ है। महासचिव पद पर 5 प्रत्याशी हैं, सभी पर्चे वैध पाए गए हैं। उपाध्यक्ष 10 से ऊपर सभी पर्चे 5 प्रत्याशी हैं, सभी पर्चे वैध पाए गए। उपाध्यक्ष 10 वर्ष से नीचे पर 5 प्रत्याशी हैं, सभी के पर्चे वैध पाए गए हैं। संयुक्त सचिव प्रशासनिक पर मात्र 1 प्रत्याशी अनुपम कुमार अवस्थी थे, जिनका पर्चा निरस्त किया गया है। संयुक्त सचिव लाइब्रेरी पर 1 पर्चा है जो स्वीकृत है, और संयुक्त सचिव प्रकाशन पर 2 प्रत्याशी हैं, उनके नाम वैध पाए गए हैं। कोषाध्यक्ष पद पर सभी 3 प्रत्याशी जो हैं वो वैध पाए गए हैं, जिनका पर्चा सही पाया गया है। वरिष्ठ कार्यकारिणी पर 4 हुए नामांकन हैं, जिनके सभी पर्चे वैध पाए गए हैं। कनिष्ठ कार्यकारिणी पर 4 पर्चे पाए गए हैं, जो सभी वैध पाए गए हैं। ये सब जो निर्णय लिया है एल्डर्स कमेटी के द्वारा लिया गया है। एल्डर्स कमेटी में जो एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन ओम प्रकाश तिवारी जी थे, मृत्युंजय बख्श श्रीवास्तव थे, शिवदत्त शुक्ला जी थे, और शाहिद हुसैन सिद्दीकी साहब थे। 5 लोगों कमेटी में 4 कमेटी के सदस्य मौजूद थे और चेयरमैन साहब थे, उन्हीं की कमेटी के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। इसके अलावा वरिष्ठ कार्यकारिणी के लिए एडवोकेट धर्मेंद्र यादव, सर्वेश कुमार पांडे, सीमा खान, विनोद कुमार त्रिपाठी। कनिष्ठ कार्यकारिणी के लिए एडवोकेट पंकज तिवारी, मोहम्मद शमीम खान शानू, शमीम खान और एडवोकेट विनोद कुमार का पर्चा वैध पाया गया है। बता दें कि नामांकन पत्रों की वापसी 11 जुलाई एवं 12 जुलाई की शाम 5 बजे तक की जा सकेगी। 13 जुलाई को नामांकन का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। 25 को मतदान और 26 जुलाई को पूर्वाह्न 11 बजे से मतगणना होगी। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान एल्डर्स कमेटी चेयरमैन ओम प्रकाश तिवारी, चेयरमैन मृत्युंजय बख्श श्रीवास्तव, चेयरमैन शिवदत्त शुक्ल मौजूद रहे। नामांकन पत्रों की जांच में वैध अवैध पत्र पाए जाने की जानकारी बार एसोसिएशन सीतापुर के अध्यक्ष एडवोकेट हरीश त्रिपाठी ने आई इंडिया को दी। बार एसोसिएशन सीतापुर के वार्षिक चुनाव के लिए 5 और 6 तारीख को नामांकन पत्र दाखिल किए गए। कुल 51 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया था, जिसमें अध्यक्ष पद पर 5 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया था। पर्चा त्रिअक्षय सहाय जी ने भी खरीदा था, लेकिन कतिपय कारणों से व्यस्ततावश उन्होंने पर्चा दाखिल नहीं किया। आज नामांकन पत्रों की जांच का कार्य एल्डर्स कमेटी के सुपरविजन में प्रारंभ हुआ। एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन परमादरणीय श्री ओम प्रकाश तिवारी जी, एल्डर्स कमेटी के सदस्यगण सर श्री शिवदत्त शुक्ला जी, श्री मृत्युंजय बख्श श्रीवास्तव जी व मोहम्मद शाहिद हुसैन सिद्दीकी जी के सुपरविजन में आज नामांकन पत्रों की सघनता से जांच प्रारंभ की गई। जांच में संयुक्त सचिव प्रशासनिक पद पर श्री अनुपम कुमार अवस्थी का पर्चा दाखिल हुआ था। संभावनाएं पूर्णतः ये थी कि वो निर्विरोध निर्वाचित होंगे, लेकिन किन्हीं तकनीकी कारणों से उनके पर्चे को एल्डर्स कमेटी ने भी विचारण के लिए रोक रखा है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर 4 प्रत्याशियों ने पर्चा खरीदा था, और उसमें श्री मनोज अवस्थी, जिनका एक निर्धारित समय था चंदा जमा करने का, उस 2 तारीख तक जो जिन लोगों का चंदा जमा था उन्हीं को वोटर लिस्ट में शामिल किया जाना था। श्री मनोज अवस्थी का चंदा नहीं जमा था 2 तारीख तक, जिस कारण से उनका पर्चा निरस्त हुआ। अध्यक्ष पद पर सर श्री विजय अवस्थी जी, जिन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया था, तकनीकी कारणों से उनका पर्चा एल्डर्स कमेटी ने निरस्त किया। इस तरीके से मात्र 3 पर्चे निरस्त हुए। जूनियर कार्यकारिणी में 4 लोगों ने पर्चा दाखिल किया था, वो चारों निर्विरोध निर्वाचित हुए। 6 लोगों को होना चाहिए, लेकिन 4 ही लोगों ने पर्चा दाखिल किया था। वरिष्ठ कार्यकारिणी में भी 6 लोगों की नियुक्ति होनी थी, 4 ही लोगों ने पर्चा दाखिल किया।
उन चारों को लगभग सिर्फ अनौपचारिक घोषणा होनी है, वो भी निर्वाचित होंगे। संयुक्त सचिव लाइब्रेरी पर श्री आदित्य कुमार वर्मा का ही पर्चा आया था, वो संभवतः अनौपचारिक घोषणा शेष है कि वो भी निर्वाचित होंगे। संयुक्त सचिव प्रकाशन पर शैलेंद्र कुमार मिश्रा और अमृतांशु मौर्य 2 लोगों ने पर्चा दाखिल किया है। इस पर चुनाव होना है, किसी प्रत्याशी ने पर्चा वापस नहीं लिया। इन दो अब तक कुल कितने लोग नामांकन कर चुके हैं? जी, अब तक कुल कितने लोग नामांकन? नामांकन टोटल 51 लोगों ने किया था। 51 लोगों? जी, 3 लोगों का पर्चा, एक पर्चा अभी विचारण में है, 2 पर्चे निरस्त हुए। एक पर्चा निरस्त, उसमें से एक का भी कहना है कि पत्र नहीं दिया जा रहा है निरस्त होने का। काहे में? पत्र नहीं दिया जा रहा है उसको। किसको? उनको जो पर्चा उनका निरस्त किया गया उसका सर्टिफिकेट चाहिए। ये एल्डर्स कमेटी का विषय है, इस पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करते। हम लोग कार्यकारिणी में हैं और एजीएम के बाद कार्यकारिणी जो है कार्यवाहक हो जाती है। बार काउंसिल का निर्देश है कि कार्यकारिणी चुनाव में सहयोग करेगी। हम लोग इस दृष्टि से एल्डर्स कमेटी के साथ खड़े हैं। बाकी जो भी डिसीजन लेगी अब एल्डर्स कमेटी ही लेगी। एल्डर्स कमेटी इन विषयों पर क्या निर्णय लेती है ये उनका अपना विषय है। आप उनके हरीश त्रिपाठी अध्यक्ष, आप उनके निर्णय से सहमत रहेंगे कि आगे इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे? नहीं, हम बार एसोसिएशन की एल्डर्स कमेटी जो निर्णय लेगी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई प्रत्याशी अगर उनके निर्णय के विरुद्ध कहीं जाता है तो वो एल्डर्स कमेटी और उस प्रत्याशी के बीच का मामला होगा। मैं उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर सकता। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।